आर्य समाज सेहतपुर सेहतवार बलिया के तत्वावधान में जो 5 दिवसीय वेद प्रचार समारोह चल रहा है, उसका आज तीसरा दिन है। इस कार्यवाही को बृहद यज्ञ के साथ, बड़े यज्ञ के साथ हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारा जो नित्य कर्म है, उसकी पद्धति में हम छोटा सा यज्ञ करते हैं। न्यून से न्यून 16 आहुतियाँ प्रातःकाल देते हैं और न्यून से न्यून 16 आहुतियाँ ही सायंकाल को भी देते हैं। यदि हम दोनों समय यज्ञ नहीं कर पाते हैं तो दोनों समय की 16-16 32 आहुतियाँ दे देते हैं। उसमें समय अधिक नहीं लगता है। लेकिन बड़े यज्ञ जैसे पूर्णिमा के दिन करें, अमावस्या के दिन करें या किसी समारोह के अवसर पर करें, उसमें कुछ समय लगता है। जो लोग ये जानना चाहते हैं कि बड़े यज्ञ की प्रक्रिया का क्रम क्या है शास्त्रीय, आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बृहद यज्ञ का क्या क्रम रखा है, वे इसे ध्यान से देखें, समझें और तदनुसार ही किया करें। आइए इस यज्ञ का पहला जो कार्य है वह है संकल्पोच्चारण। यह संकल्पोच्चारण आप दैनिक यज्ञ करें तो भी करना चाहिए और बृहद यज्ञ करें तो भी करना चाहिए। जैसे एक व्यापारी बही खाते में एक एक दिन लिखता चला जाता है और उसके आधार पर वह बता देता है कि मेरी दुकान की आयु इतने वर्ष हो गई है, मेरे प्रतिष्ठान की आयु इतने वर्ष हो गई है। ऐसे ही हम आर्य लोग, हम सनातनी लोग सृष्टि के आरंभ से यज्ञ के समय संकल्प का उच्चारण करते हुए एक एक दिन गिनते चले आ रहे हैं। इसकी बड़ी प्रशंसा वैदिक धर्म के प्रवक्ता महर्षि दयानंद सरस्वती ने की है। तो आइए सबसे पहले हमारे सभी यजमान अपने दाएं हाथ में सत्य के प्रतीक जल को ले लें। आपके हाथ में जल हो या न हो चलेगा, लेकिन आपके मन में सत्य अवश्य होना चाहिए। शास्त्रों में कहा है सत्यम वै देवाः अनृतम मनुष्याः। जो मनुष्यधारी, मनुष्य देहधारी सत्य को ग्रहण कर लेता है वह देवत्व को प्राप्त करता है, और यदि मिथ्या को ग्रहण किए रहता है तो वह साधारण मनुष्य होता है। आप जैसे यहाँ सत्य से परिपूर्ण होकर इस यज्ञशाला में बैठे हैं, इसी प्रकार से यज्ञशाला से उठकर अपने व्यवहार में सदा सत्यमय जीवन व्यतीत किया करें। आइए मिलकर के बोलें, संकल्प का उच्चारण करें। ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एक वृंद षण्णवति कोटि अष्टलक्ष त्रिपंचाशत सहस्र पंचविंशति अधिक शततमे सृष्टि संवत्सरे पौष मासे कृष्ण पक्षे पंचम्यां तिथौ जम्बूद्वीपे भरत
भरतखंडे आर्यावर्त अंतर्गते उत्तर प्रदेश प्रांते बलिया जनपदे सहतवारग नगरे आर्य समाजस्य अवधाने आयोजिते वार्षिक समारोहे तृतीय दिवसे यज्ञ कर्म करणाय भवन्तं वृणीमहे। जल को नीचे छोड़ दें। ओम ऋतोस्मि। अब सब जन अपने गले के कफ और पित्त की निवृत्ति के लिए तथा इस भावना से अपने मन को भावित करते हुए कि जैसे हम अपने कंठ को शुद्ध कर रहे हैं, कफ और पित्त की कुछ न्यूनता कर रहे हैं जल के द्वारा, ऐसे हम अपने मन में सत्य को धारण करके यज्ञ को प्रारंभ किया चाहते हैं। इस भावना से आइए आचमन करें। अपने अपने दाएं हाथ में जल ले लें। दाईं हथेली का जो मूल है, उस मूल का जो मध्य भाग है, उस मध्य भाग को अपने मुख पर लगाकर बिना कोई ध्वनि किए, न सशब्दम, शास्त्र कहता है कि जब हम आचमन किया करें तो कोई ध्वनि नहीं होनी चाहिए। आचमन करें। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। द्वितीयं आचमनम् ओम अमृताभिधानमसि स्वाहा। तृतीयं आचमनम् ओम सत्यं यशः श्रीर्मयि श्री श्रयतां स्वाहा। हस्त प्रक्षालन कर लें। यहाँ यज्ञशाला में जहाँ बोलना नहीं है, वहाँ मन में कोई विचार भी नहीं करना है। ये भी बोल रहे हैं, बोलना नहीं है, और केवल यज्ञ का विचार करना है। अब अपने अपने बाएं हाथ में जल ले लें। दाएं हाथ की मध्यमा अनामिका अंगुलियां ये देखो हैं मध्य में दोनों, इनसे बाईं हथेली से जल लेकर शरीर के अंगों पर मंत्रों का पाठ करते हुए जल छिड़के, जिससे कि आलस्य का निवारण हो जाए और भी लाभ होते हैं। तो आइए, आप दाएं हाथ से अंग स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए संगतिकरण बनाने के लिए सब लोग पहले शरीर के दाएं अंग पर और तत्पश्चात बाएं ओर के अंग पर जल छिड़के। ओम वांगमा आस्त्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम पूर्वोर्मा ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि लिंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। देखिए, हमने आचमन में बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं भगवान से की हैं। पहले मंत्र में हमने कहा अमृत। अमृत नाम जल का भी है और अमृत नाम परमात्मा का भी है। मैं परमात्मा परक कुछ भाव रखता हूं। हे अमृत स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे उपस्तरण हो। अरे बोलो, क्या हो? बिछौने हो, आधार हो। और दूसरे मंत्र में कहा अमृत अपिधानमसि, आप जैसे हमारे आधार हो, बिछौने हो, वैसे हमारी ओढ़नी भी हो।
आप हमें आच्छादित भी करते हो। और तीसरे मंत्र में कहा श्री, हे पिता हमें 2 अमूल्य संपत्तियां दे दो। मंत्र में कहा सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री सयताम स्वाहा, अर्थात सत्य और यश। आप तो अन्य क्रियाओं को कर रहे हैं, ऐसा ना करो। सत्य और यश 2 श्री अमूल्य संपत्तियां हैं। श्रीर्मयी, ये दोनों की दोनों अमूल्य संपत्तियां श्रेयताम, मेरा आश्रय लेवें, अर्थात मेरे भीतर सत्य और यश प्रविष्ट हो जाए। अगर हम तप करते हैं तो उससे सत्य उत्पन्न होता है, और जब हम सत्याचरण करते हैं तो यश तो बढ़ता ही है। इसलिए तपस्वी बनकर सत्य को उत्पन्न करके सत्याचरण किया करें, उससे हमारा यश भी बढ़ेगा। ऐसा पूर्ण पुरुषार्थ करते हुए इन मंत्रों के माध्यम से भगवान से प्रार्थना किया करें। आपने अंग स्पर्श भी किया है। अंग स्पर्श में जहां बाहर हमने आलस्य आदि निवारण करने का ये कार्यक्रम किया, वहां इन मंत्रों का पाठ करते हुए ये भाव भी अपने मन में धरा कि यदि हमारा मन पवित्र है तो स्वतः हमारी इंद्रियां स्वस्थ रहती हैं। स्वस्थ माने संभली हुई रहती हैं, वे कुचेष्टा नहीं करती हैं, पवित्र रहती हैं। ऐसी भावना करते हुए आपने अंग स्पर्श किया। ये आचमन अंग स्पर्श करने के बाद आज एक बालक है, आपका शुभ नाम क्या है? आदरणीय सूरज जी, इनको यज्ञोपवीत दे दिया जावे। और भी यदि कोई व्यक्ति आजीवन काल के लिए यज्ञोपवीत लेना चाहता है तो, अगर केवल हवन के लिए लेना है तो नहीं, अगर आजीवन लेना है तो देखो शास्त्रों में कहा है यज्ञोपवीति एवं अधीयेत यजेत याजयेत व यज्ञस्य प्रसिद्ध्यै। यज्ञ के फैलाव के लिए यज्ञोपवीति मनुष्य ही यज्ञ करे और करावे। लेकिन महर्षि दयानंद जी ने इस अवसर पर बड़ी विचित्र स्थिति देखी, तो उन्होंने सोचा कि यदि हम किसी को यज्ञोपवीत के कारण ही यज्ञ से दूर करेंगे तो कहीं हमसे बहुत दूर न चले जाएं। इसीलिए उन्होंने कहा अगर कोई अति शूद्र भी हो तो भी अपनी यज्ञशाला में बैठा कर उससे हवन कराएंगे। क्या लिखा है? यदि कोई मनुष्य यज्ञ करता है तो इतने मंत्र जो स्वस्ति वाचन, शांतिकरण, सामान्यकरण के मंत्र हैं, इतने मंत्र तो अवश्य पढ़ लेवे। लेकिन कोई इतने भी नहीं पढ़ सकता है। उसके लिए महर्षि दयानंद कहते हैं यदि कोई मंदमती, निरक्षर, काला अक्षर, भैंस बराबर हो तो भी इतने मंत्र अवश्य पढ़े। लेकिन कोई ऐसा भी होता है जो काला अक्षर, भैंस बराबर, अत्यंत अनपढ़ होता है। बोले ऐसे व्यक्ति को भी हमें भगाना नहीं है। कहा कि उस यजमान से यज्ञ की क्रिया कराए और पुरोहित जो है वो मंत्र पाठ करे। देखो ऐसा मंदमती, निरक्षर, कालाक्षर, भैंस बराबर जो होगा उसके गले में यज्ञोपवीत नहीं होगा। अरे हमारे साथ में बैठेगा तो एक दिन आएगा वह यज्ञोपवीती बनेगा। इसीलिए जो आजीवन के लिए यज्ञोपवीत लेना चाहते हैं, ये भगवान का द्वार है यज्ञ। इस भगवान के द्वार में ही विवाह संस्कार होता है, पति पत्नी का संबंध बनता है। अरे पति पत्नी का ही संबंध नहीं बनता यहाँ,
बल्कि पत्नी के भाई के साथ भी संबंध बनता है। आप लोग यहाँ बलिया में पत्नी के भाई को क्या कहते हो? साला। ये संस्कृत का शब्द है। स्यालः और श्यालः दोनों संस्कृत के शब्द हैं। उसी का विकृत होकर के बना स्यालः, वो साला। लेकिन जिनके अंदर ईसाइयत भर गई है, अरे राहुल ईसाई जैसे मत बनो। वे लोग तो बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, माने मन नहीं मानता कि मैं अपने पत्नी के भाई को भाई बोलूं, पर लॉ के कारण, कानून के कारण भाई मानना पड़ता है। लेकिन वैदिक संस्कृति क्या कहती है कि हमारी पत्नी का भाई स्यालह क्यों होता है? यास्काचार्य कहते हैं स्याल विवाह संस्कार के अवसर पर छाछ में से, सूप में से लाजान खीलों को ले लेकर मुट्ठी भर भर के अपनी बहन की अंजलि में धर धर के उससे जो लाजाहुतियां संपन्न कराता है। आहा, पत्नी का भाई जब सूप में से, छाछ में से लाजाओं की आहुतियां पत्नी के हाथों से संपन्न करा देता है, तभी इस यज्ञशाला में पत्नी के भाई का और हमारा जो संबंध निर्मित हो जाता है, उस संबंध का नाम बोलो क्या है? स्यालः। अरे बोलो क्या है? स्यालः। यही संबोधन दिया करो। ये ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इन सब संबोधनों का यज्ञ के साथ, यज्ञशाला के साथ, वैदिक संस्कृति के साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए आओ इस यज्ञशाला में बैठकर अभिनय न करें, केवल नाम मात्र का यज्ञोपवीत न लेवें, बल्कि आजीवन के लिए यज्ञोपवीत लेवें। तो इस बालक ने तो ले लिया है, ये लेवे, दे दो इनको। और दूसरी बात एक और ध्यान रखना जी, मैं एक बात देखता हूं कई आर्य समाज मंदिरों की यज्ञशालाओं में भी कलावा होता है। कलावा ये नहीं होना चाहिए। आर्य समाज मंदिर जो सनातन धर्म के वास्तविक मंदिर हैं, वहां पर कलावों को कोई स्थान नहीं है, बल्कि वहां तो यज्ञोपवीत का स्थान है। अरे मुस्लिम लोग जानते हैं कलावे का धर्म कर्म से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए कलावा पहन पहन करके धोखा देने का प्रयत्न करते हैं, अपना वास्तविक रूप छिपाते हैं। और हम सनातनियों को पता ही नहीं है कि हमारा कलावे से कोई संबंध नहीं है, यज्ञोपवीत से संबंध है। तो आओ यज्ञोपवीत धारण करो, ले लो हाथ में यज्ञोपवीत। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनय्यामि। गले में धारण करो और बाएं कंधे के ऊपर दाएं हाथ के नीचे धारण कर लो। यज्ञोपवीत अपने अपने शरीर की माप के हिसाब से होना चाहिए। इतना बड़ा यज्ञोपवीत होवे, संस्कार विधि नामक शास्त्र कहता है बाएं कंधे के ऊपर और दाएं हाथ के नीचे कटी प्रदेश तक आवे, बस इतना बड़ा यज्ञोपवीत होना चाहिए। ठीक है जी, इसलिए अपने आप बनाना सीख लो, बाजार में सही नहीं मिलते। और बाजार में तो सनातन धर्म के विरुद्ध बने हुए यज्ञोपवीत मिलने लगे हैं, अर्थात 6 तागों के मिलने लगे हैं। महिलाएं टुकुर टुकुर देखती रहती हैं, उन्हें यज्ञोपवीत से वंचित कर दिया जाता है। पर ध्यान देना, इस धरती पर केवल उन्हीं महिलाओं के गले यज्ञोपवीत से अलंकृत रहते हैं जिन्होंने सनातन धर्म के वास्तविक सत्संग
अरे ऋषि निर्मित सत्संग आर्य समाज का स्पर्श कर लिया है। ऐसे सारे भाई बहन यज्ञोपवीति हो जाते हैं। इधर एक दंपति और बैठा है, इनको भी यज्ञोपवीत दे दो और हम अब आगे बढ़ते हैं। आप भी दोनों धारण कर लो। अगर सारे जीवन रखना है तो रखना है, नहीं तो नहीं। आइए अब इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का पाठ करेंगे। इन मंत्रों के भिन्न भिन्न अर्थ प्रचलित हो गए। जैसे कि कोई बोलते हैं तू है सर्वेश सकल सुखदाता। ये नहीं बोलना है। महर्षि दयानंद के किए गए अर्थ की उपेक्षा करके अन्य लोगों के किए गए अर्थों को नहीं बोलना है, क्योंकि हमें सारी धरती पर कर्मकांड की एक रूपता चाहिए। और एक रूपता तभी बन सकती है जब हम आचार्य दयानंद जी का अनुसरण करें। और जो अर्थ की पूर्णता, अरे जो अर्थ की यथार्थता ऋषिकृत अर्थ में होती है वो अन्य अर्थ में नहीं होती। जैसे उदाहरण के लिए एक पद है दुरितानी। अगर किसी वैयाकरण से अर्थ कराओगे तो अर्थ करेगा जो हमारी गति में रुकावट आ गई है, बाधा आ गई है, उसका नाम दुरित है। दुरितम दुरिते दुरितानी। हमारी गति प्रगति में जो रुकावटें हैं उनका नाम दुरितानी है। लेकिन दयानंद योगी का अर्थ देखिए, वे कहते हैं मैं संसार के सारे दुरितों के दर्शन कराता हूं। और उन्होंने जब इसका यथार्थ अर्थ किया तो कितना विशाल अर्थ बन गया। संक्षेप में क्या? दुरितानी माने दुर्गुण, दुरितानी माने दुर्व्यसन, दुरितानी माने सब प्रकार के दुख, ये हमारे रुकावटें हैं। ऐसे पूर्ण अर्थ को, सत्य अर्थ को जानने के लिए हमें महर्षि दयानंद कृत अर्थ का ही पाठ करना चाहिए। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशोभ यद्भद्रं तं न आशुभ। मैं इस अर्थ का पाठ करूंगा तो आप लोग मेरी वाणी को अपनी वाणी बनाकर ध्यान पूर्वक सुने और विचार करें। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कीजिए। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकाशीत् सदाधार पृथ्वीन्द्यामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम। जो स्वप्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य चंद्रमादि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था, जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, सो इस भूमि और सूर्य आदि को धारण कर रहा है। हम लोग उस सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य क्षायामृताः
मृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवा यहविषा विधेम। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज के बल का देने हारा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन और न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है, हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। ओम यः प्राणो निषदो महित्वैका इन्द्राजा जगतो बभूव यहीशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवा यहविषा विधेम। जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का अपने अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है, जो इस मनुष्यादि और गौ आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है, हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य के देने हारे परमात्मा की उपासना अर्थात अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करके विशेष भक्ति करें। ओम ये नद्यो रुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वहस्तभितं येन नाभः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय यहविषा विधेम। जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि और भूमि का धारण, जिस जगदीश्वर ने सुख को धारण और जिस ईश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है, जो आकाश में सब लोक लोकांतरों को विशेष मान युक्त अर्थात जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, वैसे सब लोकों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है, हम लोग उस सुखदायक कामना करने के योग्य परब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जो मस्पन्नो वस्तु वयं स्याम पतयो रयिणाम्। हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मन, आपसे भिन्न दूसरा कोई उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों को नहीं तिरस्कार करता है, अर्थात आप सर्वोपरि हैं। जिस जिस पदार्थ की कामना वाले हम लोग आपका आश्रय लेवें और वांछा करें, उसकी कामना हमारी सिद्ध होवे, जिससे हम लोग धनैश्वर्यों के स्वामी होवे। ओम सर्वबन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानशाना स्मृतिये
युक्ता। हे मनुष्यों, वह परमात्मा अपने लोगों का भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत का उत्पादक, वह सब कामों का पूर्ण करने हारा, संपूर्ण लोक मात्र और नाम स्थान जन्मों को जानता है, और जिस सांसारिक सुख दुख से रहित नित्य आनंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होके विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। आओ अपने लोग मिलके सदा उसकी भक्ति किया करें। ओम अग्नेन यशोपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयोनानि विद्वान् यो यो धस्मज्जुहोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नाम उक्तिं विधेम। हे स्वप्रकाश ज्ञान स्वरूप सब जगत के प्रकाश करने हारे सकल सुख दाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके हम लोगों को विज्ञान व राज्यादि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्मयुक्त आप्त लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए, और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना प्रकरणम्। आप लोग क्रम को समझते जाइए। पहले हमने संकल्पोच्चारण किया, तत्पश्चात आचमन, अंग स्पर्श, ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना और उसके महर्षि दंडकृत अर्थ का पाठ मनन चिंतन किया। अब इसके अनंतर बृहद यज्ञ में क्रम है स्वस्ति वाचन और शांतिकरण के मंत्रों का। इन दोनों प्रकार के मंत्रों का हमें पाठ करना चाहिए। यहाँ समय आदि को देखते हुए आज हम तृतीय दिवस शांतिकरण के 10 मंत्रों का पाठ करेंगे। अथ शांतिकरणम। ओम शं न इंद्राग्नि भवतामवोभिः शं न इंद्रावरुणा रातहव्या शं इन्द्रासो सुविताय संयो शं न इंद्रा पूषणा वाजसातौ ओम शं नो भग शमुनः शंसो अस्तु शं नः पुरंधी शमु सन्तुरायः शं नः सत्यस्य सूयमस्य शंस शं नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु ओम शं नो धाता समुदरतानुवस्तु शं नः उरुचे भवतु स्वधावे संरोदसी बृहते शन्नो अद्रे शन्नो देवानां सुभवानि सन्तो ओम सन्नो अग्निर्ज्योतिर्नीको वस्तु सन्नो नेत्रा वरुणारश्मिनासं सन्नः सुकृतां सुकृतानि सन्तो सन्नो ईश्वरो अविवातो वातः ओम सन्नो द्यावा पृथिवी पूर्वहूतौ समन्तरिक्षं
दृशैनुवस्तु सन्नो सदिर्वैनो भवन्तु सन्नुष्पतिरस्तु जिष्णु ॐ सन्नो इन्द्रो वसुर्विदेवो वस्तु समादिदेवीर्वरुणसु संसः सन्नो रुद्रो रुद्रेर्जलासः सन्नस्वष्टाग्नभिः ॐ सन्नः सोमो भवतु ब्रह्म सन्नो ब्राह्मणः संसन्तु यज्ञाः सन्नः स्वरुणागतयो भवन्तु सन्नः वृषभः सर्वस्तु वेदे ॐ सन्नः सूर्यारुचक्षा उदेतु सन्नः चतस्रवृषो भवन्तु सन्नः प्रवता धुर्यो भवन्तु सन्नः सुन्दवः शमसन्त्वापः ॐ सन्नो दितिर्भवतु प्रदेवे सन्नो भवन्तु मरुतः स्वर्गाः सन्नो विष्णु शमकोशानुवस्तु सन्नो पवित्रं समवस्तु वायुः ॐ सन्नो देवाशविता त्रायमाणः सन्नो भवन्तु सोऽविवाते सन्नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः सन्नः क्षेत्रस्य प्रतिरस्तु शम्भो इति संक्षेपेण शांतिकरणम। अब क्रम आता है समिधा चयन का। बहुत स्थानों पर ये समिधा चयन पहले से कर देते हैं। ये शास्त्र के क्रम के विरुद्ध है। स्वस्ति वाचन शांतिकरण का पाठ करने के बाद ही समिधा चयन करना चाहिए। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो मैंने बता दिया कि शास्त्र के क्रम के विरुद्ध है। शास्त्र ने एक क्रम ही क्यों दिया है? बहुत स्थान पर ऐसा देखा गया है कि हम समिधा चयन यदि पहले से कर देते हैं तो कोई जीव कुंड में समिधाओं के मध्य में छिप करके प्रविष्ट होकर के बैठ जाता है और हम अग्नियाधान कर देते हैं तो हिंसा हो जाती है। यह न हो इसलिए इसी अवसर पर अच्छी प्रकार से देखकर समिधा चयन करना चाहिए और तत्पश्चात दीपक प्रज्वलित किया करें। हम दीपक प्रज्वलित करेंगे उससे पहले हमारे श्रद्धेय आचार्य ज्ञान प्रकाश जी ने कहा है, इन्होंने तैयारी की हुई है मालाओं की। तो जो नए यजमान हैं, कोई सज्जन खड़े होकर, बेटी आप खड़ी हो जाओ और ये जो नए यजमान हैं उनको दे दो। वे पति को पत्नी, पत्नी को पति माल्यार्पण कर देंगे। खड़े होकर के माल्यार्पण करें, अलंकृत होकर बैठे हैं। और देखिए वेद में लिखा है अरम कृण्वन्तु वेदिम, सुनो सुनो, वेदी को अलंकृत करना चाहिए। जैसे हम बाहर वेदी को रेखाओं से सुशोभित करते हैं, यहाँ पर यज्ञ का लाभ प्राप्त होता है, ऐसे हमारे अंदर मन की वेदी को भी अलंकृत किया करें। उसे करेंगे ईश्वर के गुणों से अलंकृत, यम नियम का पालन करके अलंकृत करके करेंगे तो वैसे हमें बाहर की वेदी को भी और अंदर की वेदी को भी अलंकृत करना चाहिए। अब आप पति पत्नी एक दूसरे को माल्यार्पण कर दें। ओम स्वस्ति पंथानुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे मही। यजमान महोदय एक आवे इधर, हमारे विद्वानों को आप तिलकायित करें। ये अभी उपस्थित हो गया है तिलक करने का थाल। उधर हमारी आचार्य प्रीति जी को आप तिलक लगा के उन्हें समलंकृत करें। हमारे आर्य जी आप हमारे इधर अन्य विद्वानों को ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विभ पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे मही। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं
शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीना स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसामिव पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे मही। आप उनको तिलक कर दें सामने वालों को, और उधर भी दे दीजिए पति पत्नी को, पत्नी पति को तिलक कर दे। ये तिलक करना अत्यंत आवश्यक नहीं है, किंतु अनावश्यक भी नहीं है, क्योंकि जब हमारे यहाँ कोई सम्मानीय व्यक्ति आता है तो हम उसको तिलक लगाकर सम्मानित करते हैं। अगर घर पर कोई स्नातक आता है, राजा आता है, विद्वान आता है, तो तिलक करके उनका सम्मान करना हमारे इतिहास के अंतर्गत रहा है, इसीलिए हम ये करा रहे हैं। आइए अब दीपक प्रज्वलित करें। जो पूर्व की ओर बैठे हुए यजमान हैं वे दीपक प्रज्वलित करें। विलंब क्यों करते हैं? आप क्यों बैठे हैं फिर इधर? अरे करो, घबराते क्यों हो? करो बेटा, करो। दीपक जलाना है। ईशान कोण से दीपक इधर ले आओ, फिर वहीं रख देंगे। जिस तरह काम अच्छा बन पड़े उस तरह करो। बैठ करके काम किया करो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठ करके काम करना चाहिए, नहीं तो कुर्सी ले लो, कुर्सी ले लो। इनको कुर्सी दे दी जाए, आसंदी का दे दी जाए। हाँ, जैसे नहीं, बड़ी कुर्सी दे दो चाहे। ओम भूर्भुवः स्वः। अब इससे कर्पूर, अभी यहीं रहने दो, अब इससे कर्पूर प्रज्वलित करो। ओम भूर्भुवः स्वः तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी कृष्णे अग्निमन्नाद्यमन्नाद्यायादधे। आप दीपक को ईशान कोण में स्थापित कर दें। पूर्व और उत्तर का मध्य का जो कोना है, जिधर सूर्योदय होता है, वहीं ये प्रकाशमय दीपक रख दें। ये भी दीपन करता है और सूर्य से भी प्रकाश होता है। अब आइए इसमें छोटी छोटी समिधाएं लगाकर अग्नि प्रदीपन करें। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते संसृजेतामयञ्च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदता। समिधा दान करेंगे। 4 मंत्रों से 3 समिधाओं को चढ़ाएंगे। पहली समिधा हाथ में ले लें और घी में अच्छी प्रकार से भिगोकर अपने हाथ में ले लें। एक मंत्र से एक समिधा चढ़ावें। पहली समिधा एक मंत्र से ही देनी है। अग्नि देवता है पृथ्वी लोक का। यहाँ लोक भी एक है, देव भी एक है, तो मंत्र भी एक है और समिधा भी एक है। पृथ्वी से ऊपर दूसरा लोक है अंतरिक्ष लोक। अंतरिक्ष लोक में 2 देव हैं, वायुर्वा इंद्रो वांतरिक्ष स्थान है। अंतरिक्ष जिनके रहने का स्थान है, वहाँ 2 देवों के नाम हैं, वायु और इंद्र। वायु का अर्थ है पवन, और पवन कभी अकेला नहीं रहता है। पवन के साथ सदा विद्युत रहता है।
आपके नासिका छिद्रों के द्वारा आपके फुफ्फुसों में भी जो वायु जाता है वो केवल वायु नहीं जाता बल्कि विद्युत भी जाता है। तो हम दूसरे लोक में जहाँ 2 देव हैं तो मंत्र 2 पढ़ेंगे, पर स्थान तो एक है, समिधा एक देंगे। ऊपर का लोक है द्युलोक, वहाँ साम्राज्य चलता है आदित्य का, एक ही देव है तो एक ही मंत्र है, एक ही समिधा है। ऐसे करके आइए, पहले मंत्र से एक समिधा चढ़ावें, अपने हाथ में ले लें। ओम अयंत आत्मा जातवेदस्ते निधस्ववर्धस्व चेत्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्वेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे नमः। दूसरी समिधा 2 मंत्रों से चढ़ानी है। पहले मंत्र के अंत में स्वाहा और इदन्नमय का पाठ करेंगे, तब नहीं चढ़ाएंगे, उससे अगले मंत्र में चढ़ाएंगे। ओम समिधा गृन्दोमस्य तद्वेदैर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा इदमग्नये तन्नामः। ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः। ओम तन्त्वा समिभिरङ्गिरो भृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्टय पंचघृताहुतय, अब 5 घी की आहुतियां घी से देनी है। ओम आयन्तात्मा जातवेदस्ते निधस्ववर्धस्व चेत्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्वेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः। ओम अयन्त आत्मा जातवेदस्ते निधस्ववर्धस्व चेत्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्वेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः। ओम अयन्त आत्मा जातवेदस्ते निधस्ववर्धस्व चेत्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्वेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः। ओम अयन्त आत्मा जातवेदस्ते निधस्ववर्धस्व चेत्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्वेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे नमः। अब जल सेचन करेंगे पूर्व दिशा में। पत्नी अपने हाथ में लोटा ले लें, पति देव की अंजलि में जल भरें और प्रकाश की तरफ को बढ़ेंगे उत्तर से। ओम अदितेर्मन्यस्व। पश्चिम दिशा में
जल पात्र को प्रेषित करें। इधर दाईं ओर से बाईं ओर को जल छिड़केंगे। ओम अनुमते उत्तर दिशा में जल छिड़कें। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब ईशान कोण से प्रारंभ करके जल छिड़कना है। देखो ईशान कोण में दीपक रखा है, भौतिक अग्नि है इसमें, और यहां से प्रारंभ करके चारों ओर जल छिड़कते हुए दीपक पर्यंत जल छिड़केंगे। इससे एक शिक्षा लेनी है। क्या शिक्षा लेनी है? कि जैसे हम भौतिक अग्नि से प्रारंभ करके अग्नि पर्यंत जल छिड़क रहे हैं, ऐसे ज्ञानाग्नि सदा हमारे समीप रहनी चाहिए। कहा है आर्या ज्योतिरग्रे, जिसके आगे सदा ज्ञान की ज्योति रहती है वही आर्य है। इसलिए ज्ञान की ज्योति जागृत रहे, इसके लिए परम धर्म अपने जीवन में अपनाओ। और परम धर्म क्या है? स्वाध्याय करना। अरे बोलो क्या है? हाँ, तो इस भावना को ग्रहण करते हुए करेंगे। ओम देव सवितः प्रसोवयज्ञं प्रसोवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातो वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतो। चारों ओर जल छिड़क देवे। अब इससे जल सेचन के अनंतर आघार और आज्य भाग आहुतियां देंगे। पहली दो आहुति है आघार, घृ शरण दीत्यो, धातु से आ उपसर्ग लगाकर आघार शब्द बना है। इसका अर्थ है जिनमें घी का क्षरण परिणाम स्वरूप अग्नि प्रदीप्त होवे, उन आहुतियों को यहाँ आघार कहा है। और प्रदीप्त अग्नि में जब आज्य भाग डालते हैं तो अग्नि प्रचंड हो जाती है। जैसे हमारी जठराग्नि प्रचंड होने पर हम अन्नप्राशन संस्कार करा के बच्चे को मोटा मोटा पदार्थ भी खाने को देते हैं, ऐसे यहाँ अग्नि प्रचंड होने पर हम मोटे मोटे पदार्थों से बनी हुई सामग्री की भी डाला करेंगे। आओ पहली अपनी ओर, अपने अपने बाईं ओर, कुंड में अपने अपने बाईं ओर, और अपने से सामने की तरफ को लंब रूप में रेखा बनाकर देवें। दूसरी अपने अपने दाईं ओर, अपनी ओर से सामने को रेखा बनाकर देवें। तीसरी और चौथी मध्य में देवें। बाईं ओर कौन बैठे हैं जी? पति। इनका शरीर अग्नि रूप है, तो मंत्र भी बोलेंगे ओम अग्नये। दाईं ओर पत्नी बैठी हैं, इनका शरीर कैसा है? सोम रूप आएंगे, तो मंत्र बोलेंगे ओम सोमाय। और अग्नि सोमात्मकम जगत, अग्नि सोम से युक्त क्या होता है? जगत, प्रजा इनसे बनती है, तो मंत्र बोलेंगे ओम प्रजापतये। और प्रजा के लालन पालन के लिए एक वस्तु की आवश्यकता है, उसका नाम है इंद्र। इंद्र माने ऐश्वर्य। देखो यौवन काल में धनोपार्जन के लिए प्रयत्न करना चाहिए, तभी संध्या में भी अर्थ का नाम बोला गया है। जहाँ धर्म को, काम को और मोक्ष को कहा है, वहाँ अर्थ की बात भी वहाँ पर कही गई है। इन सब बातों को इन प्रतीकात्मक क्रियाओं के द्वारा समझते हुए यज्ञ करो। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्राय नमः। अब घी के साथ साथ सामग्री की आहुतियां भी दो, क्योंकि अग्नि
विधि पूर्वक यज्ञ करने से प्रचंड हो चुकी है। ओम सूर्य ज्योतिः ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय नमः। ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय नमः। ओम स्वरादित्याय ज्ञानाय स्वाहा। इदमादित्याय ज्ञानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानज्ञानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानज्ञानेभ्यः नमः। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोन् ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तयामामध्यमेधयाग्निमेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देवस्सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्ने नयसुपधाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। प्रातः काल की 16 से आहुतियां जो हमें देनी होती हैं वे दे दी हैं। आइए अब 16 ही आहुतियां गिन करके शाम की देंगे। बहुत सारे लोग प्रातः काल की सूर्य ज्योति के बाद कूद करके अग्नि ज्योति पर पहुंच जाते हैं, तो सायंकाल की 16 आहुतियां पूरी नहीं हो पाती हैं। उन्हें गणना करके देखो। बिल्कुल अग्नये स्वाहा से इंद्राय तक 4, सूर्यो ज्योति से सजूर देवेन तक 4, 4 4 8 हो गई। और भूरग्ने प्राणाय से अग्नि नय सुपथा तक 8 8 8 को संकलित कर ले तो कितनी हो गई? 16। इसी प्रकार से 16 आहुतियां शाम की देंगे। प्रातः काल की जो आहुतियां दी हैं उनमें से 12 आहुतियां सायंकाल की होती हैं। 4 आहुतियों में परिवर्तन हो जाता है। सूर्यो ज्योति के स्थान पर अग्नि ज्योति देते हैं। तो इस प्रकार से आइए अब सायंकाल की आहुतियां देवें। प्रातः काल की तरह पहली आहुतियां केवल 4 घी से ही होंगी। पहली अपने अपने उत्तर भाग में, दूसरी अपने अपने दक्षिण भाग में, तीसरी और चौथी मध्य में प्रदान करें। ओम अग्नि ज्योति स्वाहा। इदमग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदमिन्द्राय नमः। अगली 12 आहुतियां घी और सामग्री दोनों से देवे। ओम ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरातेन्द्रवत्या जुषाणो
वेतो स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम ॐ भूगर्भाय वेपानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमम ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निर्वायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यभद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्नेनय सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। दोनों समय का दैनिक यज्ञ करना ये हमारे नित्य कर्म में आता है। लेकिन जब हम प्रधान होम करते हैं, क्या होम करते हैं? मुख्य होम, प्रधान होम या बड़ा यज्ञ करते हैं, तो उसके लिए कुछ मंत्रों का संकलन करना होता है। मान लीजिए आप बृहद यज्ञ को आत्म पावन यज्ञ के रूप में कर रहे हैं, तो वेद तो सब सत्य विद्याओं का खजाना है। वहां से ऐसे मंत्रों का चयन करना है कि जिन मंत्रों के अनुसार आचरण करने से हमारे मन की पवित्रता होती है, जिनसे हमारा मनोबल बढ़ता है। मनोबल किनसे बढ़ता है? तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ऐसे कुछ मंत्रों का चयन करके हमें मानसिक बल बढ़ाने वाली मंत्रों का विचार करना, तदनुसार पुरुषार्थ करना, आहुतियाँ देते हुए आंतरिक और बाह्य पर्यावरण को शुद्ध करना, भगवान से सहायता की इच्छा करना। ऐसे ही जीवन को सम्यक बनाना हो तो संजीवन मंत्रों से संजीवन यज्ञ करो। अगर आपको सुमंगल माने मंगल जीवन में कल्याण ही कल्याण की भावना हो, तो कैसे हमारा कल्याण होगा? तद विषयक मंत्रों का चयन करके उनकी आहुतियां दो। अगर विश्व कल्याण की भावना से यज्ञ करना है तो उनसे संबंध रखने वाले मंत्रों को चयन करो, उनसे आहुतियां दो और वैसा पुरुषार्थ भी करो। केवल यज्ञ में आहुति देने से कल्याण नहीं होगा। अरे श्री राम यज्ञ भी करते थे और यज्ञ में जो शिक्षाएं मिलती थी, मंत्रों के अंदर जो भाव मिलते थे, उन्हें आचरण में लाते थे। बस यही काम हमारियों को करना है। तो आइए अब हम दैनिक यज्ञ के बाद बड़े यज्ञ की आहुतियाँ प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोग से बाद में दिलवा देंगे क्योंकि आपको पुनः आना है। तो हमारे एक तरफ के यजमान बैठे रहें, बाकी लोग कुछ समय के लिए दूसरों को स्थान दे दें। पीछे के लोग जो बैठे हैं वे आगे बढ़कर आहुतियाँ देवें। पीछे जो लोग बैठे हैं आगे के हटेंगे तभी पीछे के आएंगे। खिसको नहीं, सुनो, खिसको नहीं बल्कि स्थान को दूसरी तरफ करो। भाई आप यहाँ से और कहीं बैठो, और कहीं उठ के बैठो। आइए प्रारंभ करते हैं यजुर्वेद के कुछ मंत्रों से।
ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथामागृधः कस्य सिद्धनं स्वाहा। ओम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीविषेत् सतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे स्वाहा। ओम असुर्यानामते रोगा अन्धेन तमसावृताः तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति एके चात्मनो जनाः स्वाहा। ओम अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनं देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो न्यान्यतिष्ठति तस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति स्वाहा। ओम तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदुसर्वस्य बाह्यतः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। स्थान परिवर्तन कर लें। एक अग्नि यजमान की अपनी अग्नि होती है, एक अग्नि सभा की अग्नि होती है। भाई यहाँ जो ये बैठे हैं ना, इनको कहो कि यहाँ ना बैठा करें, ये माइक बार बार होता है गड़बड़, यहाँ से हटाओ बिल्कुल। अब आप यहाँ से उठ के जब बैठोगे तो कहीं दूर बैठिएगा, खड़े ना हो कोई, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, बाद में क्रम आएगा। एक भी खड़ा न रहे, यज्ञशाला की गरिमा बनाओ, कोई खड़ा न रहे और वार्ता न करे कोई। इन बंधु जी को कहो कि वार्ता न करें, वार्ता न करें, गरिमा को बनाओ। ओम यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सते स्वाहा। ॐ सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः स्वाहा। ओम पर्यगाच्छुक्रमकायमप्रणामस्नावीरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभो स्वयं भूर्याता तथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतेभ्यः समाभ्यः स्वाहा। ओम अंधं तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ सम्भूत्यां रतः स्वाहा। ओम अन्यदेवाः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणां येन तद्विचचक्षिरे स्वाहा। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। बड़े प्रेम पूर्वक आपने आहुतियां दी हैं। अब अपना अपना आसन पीछे जाकर अलंकृत कर लें। जिन्होंने आहुतियां दे ली हैं वे पीछे न खिसके, खड़े होकर के कहीं अपना दूसरा स्थान ग्रहण करें। जिन्होंने आहुतियां दे ली हैं वे खड़े होकर अपना पीछे अच्छी तरह आसन ले लें। ए बिटिया आप पीछे ले लो, आप तो जल्दी से लो, स्थान ले लो बेटा। और कोई आहुति देना चाहते हैं तो आवे।
ओम विश्वानि देव वसवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ओम विद्यां च विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्ययां मृत्युं तीत्वा विद्ययां वितमश्नुते स्वाहा ओम अंधं तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ सम्भूत्यां रतः स्वाहा ओम अंधं तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ सम्भूत्यां रतः स्वाहा ओम अन्य देवाहुर्संभवात् अन्ये राहुर्संभवात् इति शुश्रुमधीराणां येन तद्विचक्षिरे स्वाहा ओम संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते स्वाहा ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम् ॐ खं ब्रह्म स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। और कोई आहुतियां देने से रह गए हो तो आ जाएं। आप सभी लोग खड़े होकर पीछे अपने अपने आसन को अलंकृत करें। जिन बंधुओं ने आहुतियां दे ली हैं वे अपना आसन त्याग कर दूसरों को भी अवसर प्रदान करें। यहाँ पर और भी जो कोई बंधु आहुतियां देने से रह गए हैं वे अगले क्रम की प्रतीक्षा न करें। इधर मेरे समक्ष देखो स्थान रिक्त है, यहाँ आ जाओ। ओम विश्वानि देवसवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम् ॐ खं ब्रह्म स्वाहा ओम नीलममृतं मथेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतोस्मर क्लिवे स्मर कृतं स्मर स्वाहा ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयुध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः स्वाहा ओम योगे योगे तव स्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमोतये स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। आप लोग भी अपना अपना आसन पीछे जाकर अलंकृत करें। अंतिम क्रम परिवर्तन है। इस अंतिम क्रम परिवर्तन में सब लोग जो अभी तक आहुतियां देने से वंचित रह गए हैं और आहुतियां देना चाहते हैं तो आ सकते हैं। कोई अवशिष्ट तो नहीं है आहुतियां देने से। आइए अब हम ऐसे मंत्रों का पाठ करने जा रहे हैं जिन मंत्रों के अनुसार आचरण करने से हमारे समस्त उपद्रव समाप्त हो जाते हैं।
अरे बोलो, क्या समाप्त हो जाते हैं? सब उपद्रव। उपद्रव रहित अवस्था का नाम है शांति। आज हम सब अशांत हैं और भीतर अशांति ज्यादा है। बाहर सर्दी गर्मी से होने वाली अशांति उतनी नहीं है, उतने उपद्रव बाहर नहीं है जितने उपद्रव भीतर हैं। ऐसे कुछ मंत्रों का पाठ करेंगे और उन मंत्रों को अगर किसी ऋषि को दे दिया जाए कि इनमें से कुछ ज्ञान विज्ञान निकाल करके हमें दे दो, तो कोई भी ऋषि अगले जिन 6 मंत्रों का हम पाठ करेंगे उनसे योग दर्शन बना सकता है। अरे बोलो, क्या बना सकता है? अर्थात योग दर्शन की एक भी वार्ता ऐसी नहीं है जिसका मूल इन 6 मंत्रों में विद्यमान न हो। आइए ऐसे आध्यात्मिक आंगन के लिए अत्यंत उपयोगी मंत्रों का पाठ करते हैं। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुषुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु स्वाहा। येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कुर्वन्ति विदधेषु धीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु स्वाहा। ज्ञानमुदचेदुद्धिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु स्वाहा। वेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्थायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु स्वाहा। सामयजोंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवारः यस्मिंश्चित्तं सर्वभूतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु स्वाहा। रथिरश्वा निवयन्मनुष्यान्ने नीयते भेषु विवाचेन इव प्रतिष्ठं यदजिलं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु स्वाहा। इन मंत्रों में विज्ञान की बहुत बड़ी संपत्ति है। मैं तो इन 6 मंत्रों के आधार पर लगभग 45-50 प्रवचन करता हूं। इनमें क्या क्या भरा पड़ा है 2 मिनट में झलक दिखाता हूं। अगर विद्यार्थी कॉलेज का टॉपर बनना चाहे, अरे बड़े विश्वविद्यालयों में अगर स्वर्ण पदक प्राप्त करना चाहे, उसके लिए क्या करना चाहिए इसमें मंत्रों में बताया है। हमारी माताएं बहनें और भाई भी घर में कभी कभी कोई सामान रख करके भूल जाते हैं और उसे याद करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन बार बार याद करने पर भी याद नहीं आता है। कई विद्यार्थी पाठ पढ़ करके भूल जाते हैं और इतना अधिक भूल जाते हैं कि याद आता ही नहीं है। 1 महीने तक परिश्रम कर लिया, साल भर तक परिश्रम कर लिया, याद आ ही नहीं रहा है। उस भूले हुए पाठ को भी याद करने की क्या टेक्निक है? अरे सनातनी वारियो, उस टेक्निक को इस मंत्रों में बताया है। यहाँ पर व्याख्या करने का अवसर नहीं है, यहाँ तो कर्मकांड करना ही अभिप्रेत है, इसलिए हमने यहाँ व्याख्यान नहीं किया है। अब आप लोग अपने अपने स्थान को त्याग कर दूसरों को, जो प्रारंभ में बैठे थे, जो अग्न्याधान के समय बैठे थे,
वे अपने आसन पर आ जाएं, आप पीछे चले जाएं। जिन्होंने आहुतियां दे ली हैं दूसरों को अवसर दें, जिनका स्थान था ये उन्हीं को आने दें, अपना अपना आसन प्राप्त कर लें। अब घी की आहुति पहली उत्तर भाग में और दूसरी दक्षिण भाग में देंगे। उससे पहले घी सामग्री की कुछ आहुतियां और देते हैं। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतामाराष्ट्रे राजन्य शूरैषव्योति व्याधि महारथो जायताम्। दो धेनुर्मूढा नट्वानः शोसप्ते पुरन्ध्रयोषा जिष्णुरथेष्ठाः शवेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्। निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो नौषधयः पच्यन्ताम्। योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम विश्वानि देव दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्नासुवा स्वाहा। ओम अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वरुणानि विद्वान् यूयोधस्मजोरायणेन भूयिष्ठान्ते नममुक्तिं विधेम स्वाहा। यज्ञ पूर्ण हो गया। ऋषि लिखते हैं जिस जिस कर्म में जितना जितना होम करना हो पहले मन भर के पूरा कर लो। तो हमने पूरा कर लिया है। अब 3 बातों का ध्यान रखना है पूर्णाहुति की तरफ बढ़ते समय। पूर्णाहुति प्रकरण का जो मंत्रों का क्रम है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। पहले आघारावाज्य भागाहुति, फिर व्याहृति, उसके पश्चात सुष्कृत आहुति, प्राजापत्याहुति, पवमानाहुति, अष्टाज्याहुति देकर पूर्णाहुति करेंगे। और इस क्रम में से कोई आहुति घटाएंगे नहीं, और जैसे घटाएंगे नहीं वैसे भवतन्य के बाद कोई नया मंत्र नहीं देंगे। जो देना था सो दे लिया है, यहाँ कोई रुकावट नहीं है। खूब दीजिए। तो आइए अब घी की आहुतियां ही देवें। पहली उत्तर में, दूसरी दक्षिण में, तीसरी चौथी मध्य में। ओम अग्नये इदमग्नये दन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय दन्नमम। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये दन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा। इदमिन्द्राय दन्नमम। ओम भूरग्नये स्वाहा। इदमग्नये दन्नमम। ओम भुवर्वायवे स्वाहा। इदं वायवे दन्नमम। ओम स्वरादित्याय स्वाहा। इदमादित्याय दन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादित्येभ्यः इदन्नमम। अग्नि आहुति सुष्कृत आहुति है। यह आहुति केवल काम्य यज्ञों में देते हैं, लेकिन जो कर्तव्य बुद्धि से नित्य कर्म है, छोटा सा यज्ञ है जो हमारे अभ्यास में पूरी तरह आ जाता है, वहाँ उस नैतिक कर्म में इस सुष्कृत आहुति का विधान नहीं है। और यहाँ पर बड़े यज्ञ में इस आहुति को 2 वस्तुओं से ही दे सकते हैं। अरे सुनो बहनों, कितनी वस्तुओं से? या तो घी अथवा भात दीजिए।
ओम यदस्य कर्मणोऽत्यनेचन यद्वान्नूनमिहाकरम् अग्निष्टसृष्टविद्यात् सर्वं सृष्टं सुहूतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सुहूतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्पयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्पयात् स्वाहा इदमग्नये सृष्टकृते नमः। केवल घी से आहुतियां देवे, मौन आहुति। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्न आयुंसि पावस आधूर्यमिसञ्चनः आदेवाध्वस्वदुक्षुणां स्वाहा इदमग्नये पवमानाय नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः अग्निरिषे पवमान पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयं स्वाहा इदमग्नये पवमानाय नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्वस्वपास्मि वचः सुवीर्यं ददग्रैमहि पोषां स्वाहा इदमग्नये पवमानाय नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः प्रजापतेन त्वरेतानिन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुवसन्नो असो वयं स्याम पतयोरयिणां स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। अब अगली अष्टाध्यायी आहुतियां देवे, घी से देवे और जो जैसा आप करते हैं। ॐ ब्रह्मो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य मेनो वयासि सिष्ठाः यजिष्ठो बन्धितमहशोषुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुमुख्यस्मात् स्वाहा इदमग्ने वरुणाभ्यां नमः। ॐ सत्त्वं नो अग्ने वमो भवोति वेदिष्ठो अस्य उषसो युष्टो अवयक्ष्मनो वरुणं गराणो विहिन्द्रिकं सुभगो न एधे स्वाहा इदमग्ने वरुणाभ्यां नमः। ॐ इमं मे वरुणश्रुति हवमद्या चम्बिरया त्वामवस्युराजके स्वाहा इदं वरुणाय नमः। ॐ तत्त्वायानि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्त्रे यजमानो हरिभिः अधीरमानो वरुणेह बुद्ध्युरुषं समान आयुः प्रमोषिभिः स्वाहा इदं वरुणाय नमः। ॐ एते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञापाशादितता महन्तः तेभिनो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तो मरुतः स्वकाः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यो इदं नमः। ॐ अयश्चाग्नेस्य नभिषस्तिपाश्च सत्यमित्त्वमया असि अयानो यज्ञं वहास्ययानो धेहि भेषजं स्वाहा इदमग्नये अयसे नमः। ॐ उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवाद
अधमं विमध्यमं श्रद्धाय अथ वयमादित्यव्रते तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा इदं वरुणाय दित्याय दितये च नमः ॐ भगतन्नः समनसौ सचेतसा वरेपसौ मायज्यं हिंसिष्टं मायज्यपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्यनः स्वाहा इदं जातवेदोभ्याम् इदं नमः। अब 3 आहुतियां घी और सामग्री से पूर्णाहुति के रूप में देवें। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। इन 3 पूर्णाहुतियों के साथ हमारा ये बृहद यज्ञ संपन्न हुआ।